जितने बीजेपी विरोधी दल हैं जी। वो आग में घी डालने में कितना सफल हो पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, जो विपक्ष है वो तो यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से अभी की जो हालिया स्थिति है उस स्थिति पर काम करे, क्योंकि देखिए जो विपक्ष है वो यही चाहेगा कि किसान कहीं ना कहीं अपनी सारी मांगों को माने, क्योंकि 13 जो मांगे हैं उनकी जितनी मांगे हैं, चाहे वो मुआवजे की मांग हो, पेंशन की मांग हो, लखीमपुर खीरी की मांग हो, जो भी मांग हो, तो विपक्ष इस समय देखिए केंद्र की जो स्थिति है, केंद्र चाहता है कि किसी भी तरीके से किसानों को मनाए, क्योंकि किसानों का ना मानना उनके लिए परेशानी खड़ी करेगा, क्योंकि आने वाले चुनाव भी हैं और जिस तरीके से तमाम चीजें हैं, देश में शांति बनाए रखना भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार का ही काम है। तो जिस तरीके से स्थिति बदल रही है, विपक्ष इस समय मुझे लगता है कान खड़े करके एकदम बैठा हुआ है और एक एक कड़ी नाप रहा है कि किस तरीके से कौन सा मुद्दा फिसले और कौन से मुद्दे पर वो लपके। जिस तरीके से घी डालने वाली आपने बात कही, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सिर्फ एक कानून एमएसपी को लेकर अगर बात सरकार कर रही है और विपक्ष इस चीज को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी बात है कि जो पुराना कृषि का जो किसानों का जो आंदोलन हुआ था उसमें जो बातें रह गई थी उन पर सरकार अब जाके बात कर रही है कि एमएसपी अब कर देते हैं, तो अब जो उनकी बाकी मांगे हैं वो कब पूरी होंगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से किसानों ने समय लिया है, मुझे लगता है उन्होंने ये भी सोचने के लिए समय लिया होगा कि पिछली बार की मांगों को अगर अब उठाया जा रहा है तो अब की जो हमारी बाकी मांगे हैं जो अभी तक सुनी भी नहीं गई है वो कब सुनी जाएंगी, कब उन पर समाधान निकलेंगे। एक भरोसे का संकट है और मुझे लगता है कि भरोसा ही एक ऐसा मुझे लगता है भरोसा ही एक मेन चीज है चुनावों के टाइम पे। मुझे लगता है जो सरकार चाहती है लोग उन पर करें, किसान उन पर करें, और उसी समय विपक्ष के लिए बड़ा मौका है इस समय। अगर माने तो अगर किसान नहीं मानते हैं तो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मौका है। निहारिका की बात से ये भी साफ हो गया है कि 2.5 साल का इंतजार किसानों ने कर लिया।